दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि भाई मार्केट में जो इस टाइप की बनी बनाई झालर लाइट मिलती हैं वो दो तरीके की मिलती हैं। देखिए कुछ झालर के अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर इस टाइप की आपको बड़ी सी डिब्बी देखने को मिल जाती है और कुछ झालर ऐसे होते हैं फ्रेंड जिसके अंदर आपको इस टाइप की छोटी डिब्बी देखने को मिलती है। तो मेरे पास ये जो झालर लाइट है ये छोटी डिब्बी वाली झालर लाइट है, लेकिन जो इसकी डिब्बी है वो कहीं गुम हो गई है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास भी छोटी डिब्बी वाली झालर लाइट है लेकिन उसकी डिब्बी गुम हो गई है, जल गई है, खराब हो गई, आपको नहीं मिल रही है, तो कैसे आप बिना डिब्बी के भी अपनी इस झालर लाइट को जला सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इस झालर को बिना डिब्बी से जलाने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक इस टाइप का खराब एलईडी बल्ब लेना है। आप जी लोकल कंपनी का लीजिए या फिर ओरिजिनल वाला लीजिए, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको इस टाइप का बल्ब ले लेना है। अब ये जो बल्ब है आपको पता ही है कि खराब होता ही रहता है, तो ऐसे में आसानी से आपको घर पे या पड़ोस में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो मेरे पास बल्ब है हम इसके ऊपर के डिफ्यूजर को खोलेंगे। तो यहाँ पे डिफ्यूजर को खोलने के लिए देखिए फ्रेंड, आप कोई भी पतला पेचकस या ओपनर ले सकते हो। मेरे पास फिलहाल पतला पेचकस है, इसकी मदद से हम इसके डिफ्यूजर को खोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम पेचकस को अंदर की तरफ डालेंगे और इस तरीके से ऊपर की तरफ उठा देंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, बड़े आराम से हमने इसके डिफ्यूजर को खोल के अलग कर दिया है। इसी तरीके से आपको भी करना है। अब ये जो बल्ब है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बता दिया, ये लोकल कंपनी का एलईडी बल्ब है। तो इसके अंदर ये डोम लाइट पैनल लगा हुआ है। अगर आपके पास ओरिजिनल वाला बल्ब होगा तो उसके अंदर आपको एमसीपीसीबी पैनल मिलेगा, जिसके अंदर इस टाइप का ड्राइवर सर्किट भी लगा होता है। ठीक है, तो अगर ड्राइवर सर्किट वाला आपके पास बल्ब है तो वो भी आपको घबराना नहीं है। कनेक्शन कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियो को ध्यान से आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमने इसके पैनल को खोल लिया है। तो सबसे पहले इस बल्ब को मैं होल्डर के अंदर लगा के दिखा दूं आपको, तो आप देख सकते हो कि ये बल्ब हमारा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें क्या करना है। सबसे पहले जब भी आप कोई भी खराब एलईडी बल्ब से इस लाइट को जलाने की कोशिश कर रहे हो तो सबसे पहले कुछ चीजें आपको चेक करनी है। चेक क्या करनी है, अब ये हमारा लोकल कंपनी का बल्ब है, तो इसके अंदर क्या है कि ये जो आपको रेड वायर दिखाई दे रही है ना, जो कि अंदर से आ रही है और पैनल पे कनेक्ट है दोनों पॉइंट पे, तो इसका कनेक्शन हमारे इस पॉइंट के साथ में जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इस वायर को हमें मल्टीमीटर से चेक करके कंफर्म कर लेना है कि वायर हमारी ओके है कि नहीं है, क्योंकि बल्ब खराब है तो कुछ भी हो सकता है। तो ये चीजें हमें चेक कर लेनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे अपना मल्टीमीटर। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है मेरा मल्टीमीटर। और मल्टीमीटर को हम कहाँ पे सेट करेंगे, मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने बजर मोड पे सेट कर दिया है। उसके बाद देखिए दोनों प्रोब को हम टच कर रहे हैं तो यहाँ पे बीप आ रही है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट पे एक प्रोब को हम रखेंगे। जैसे कि मैं इस साइड में रख रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके से हमने रख दिया। और उसके बाद ये जो दोनों पॉइंट हैं इनमें हमें टच करके देखना है कि बीप आ रही कि नहीं आ रही। तो ये देखिए फ्रेंड, इस साइड में बीप आ रही है, इसका मतलब भाई ये वायर बिल्कुल ओके है। इस साइड में हम रखेंगे तो यहाँ पे बीप नहीं आ रही। ठीक है, अब उसके बाद इसी तरीके से ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे हमने रखा और उसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए बीप आ रही है। तो इससे हमें क्या कंफर्म हुआ कि इस वाले पॉइंट से जो दो वायर जुड़ी हुई है वो आके यहाँ पे जुड़ी है। तो ये दोनों वायर हमारी बिल्कुल ओके हैं। ठीक है, और ये वायर ठीक होना जरूरी है, क्योंकि अगर यही वायर खराब होगी तो हमारी ये झालर लाइट काम नहीं करेगी। अब देखिए फ्रेंड, जो डिब्बी होती है उसको अगर आपने कभी खोल के देखा हो, पुरानी जो डिब्बी होती है उसके अंदर क्या होता है, मेन कंपोनेंट्स क्या होता है, उसके अंदर होता है ब्रिज रेक्टिफायर। तो वो ब्रिज रेक्टिफायर देखिए यहाँ पे भी लगा हुआ है। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा दूं, ये देखिए यहाँ पे भी आपको वही सेम ब्रिज रेक्टिफायर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसी के साथ हमें अपनी डेकोरेशन लाइट का कनेक्शन करना है, लेकिन यहाँ पे आपको प्लस माइनस देख के करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई सी वायर कहाँ पे भी जोड़ दी। अगर आप गलत तरीके से जोड़ दोगे तो क्या होगा कि हमारी झालर की जो एलईडी है वो परमानेंट खराब हो जाएंगी। तो ये चीज़ आपको समझना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड कि ये जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है इसका मेन काम क्या होता है कि ये एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है,
अब कुछ लोग मुझसे कमेंट करके एक बार पूछ भी रहे थे, ये चीज़ मैंने जब बताई थी उनको, कि सर अगर ये लाइट हमारी डीसी पे काम करती है तो फिर करंट क्यों लगता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन वोल्टेज को कम नहीं करता है। जैसे कि पीछे से अगर एसी 220 वोल्ट आ रही है तो ये डीसी 220 वोल्ट देगा, और इतनी ज़्यादा डीसी वोल्ट को भी अगर आप हाथ से टच करोगे तो आपको करंट लग जाएगा। डीसी वोल्ट के अंदर क्या है कि 15, 20, 25 वोल्ट तक अगर हम हाथ लगाते हैं तो हमें करंट महसूस नहीं होता, लेकिन अगर 220 वोल्ट डीसी पे आप हाथ लगाओगे तो आपको करंट लग जाएगा। तो ये इसका कारण है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे इस झालर का कनेक्शन करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे कैसे हम कनेक्शन करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूँ, इस चीज़ को आप समझिए कि कैसे यहाँ पे कनेक्शन है। तो यहाँ पे ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, और इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका देखिए ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से एक ट्रैक इसके साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है, और ये जो इसका ट्रैक है इसका घूम के ट्रैक यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इस साइड वाले जो 2 पॉइंट हैं ये हमारे एसी सप्लाई के हैं। ठीक है, तो एसी सप्लाई के पॉइंट हैं, तो ये इनके पॉइंट के साथ में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे वायर को हमें अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है, एसी साइड में हमारा जुड़ा हुआ है। अब मैंने आपको बताया कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो उसके अंदर होता है प्लस माइनस। ठीक है, सिंपल है भाई, डीसी है तो प्लस माइनस होगा। तो डीसी का प्लस माइनस आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए ये हमारा डीसी साइड है, तो यहाँ पे ये प्लस का सिंबल है, ये माइनस का सिंबल है। ठीक है, और एक पहचान और है कि अगर आप ब्रिज रेक्टिफायर को देखोगे तो डीसी साइड में ऐसे बीच में आपको कट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा कट भी दे रखा है। तो इस तरीके से आपको प्लस माइनस समझ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपने समझ लिया। अब यहाँ पे हमें अपनी झालर का इसके अंदर कनेक्शन करना है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास गारंटी वाला बल्ब है तो आपको सबसे पहले इसका पैनल को, टिक्की को हटाना पड़ेगा, और जो उसका ड्राइवर सर्किट है उसको आपको देखना है। उसके अंदर भी आपको ऐसे पॉइंट मिलेगा, ये देखिए इसके अंदर ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। ये हमारे गारंटी वाले बल्ब के अंदर ड्राइवर सर्किट होता है, इसके अंदर भी आपको ये सेम ब्रिज रेक्टिफायर मिल जाएगा। इसके अंदर भी देखिए ये वाला और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा एसी सप्लाई का है, जो कि यहाँ पे और इसके साथ में कनेक्ट है। और उसके बाद आगे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्लस माइनस है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, तो इसका भी सेम वही काम है। तो जैसे हम इसका कनेक्शन करेंगे ना अभी, सेम उसी तरीके से आपको भी टिक्की वगैरह निकाल के यहाँ पे झालर का कनेक्शन कर देना है, और आपकी जो झालर लाइट है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से जलने लगेगी। अब देखिए मैं इसके साथ में कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा आसान लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये जो हमारे पास डिफ्यूजर है ना, इसके अंदर हम होल कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से होल कर लेते हैं, बीचों बीच होल करेंगे। ये देखिए मैंने होल कर लिया, और होल करने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो हमारी झालर लाइट है इसके अंदर देखिए टोटल 2 वायर है। ठीक है, अब इसके अंदर भी आपको समझना है कि यहाँ पे कौन सी वायर के अंदर एलईडी है, कौन सी वायर के अंदर एलईडी नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे शुरू में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाली जो वायर है भाई इसके अंदर एलईडी लगी हुई है, और ये वाली जो वायर है इसके अंदर कोई भी एलईडी नहीं लगी हुई है। तो ये चीज आपको पहले कंफर्म कर लेनी है। ठीक है, झालर को इस तरीके से खोल के देख लेना है। तो यहाँ पे मैंने देख लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जिस वायर के अंदर एलईडी लगी हुई है ना उस वायर को हमें माइनस वाले पॉइंट पे जोड़ना है, और जिसके अंदर एलईडी नहीं लगी उसे हम प्लस वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे। तो उससे पहले देखिए यहाँ पे हमें वायर को थोड़ा सा छीलना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड कभी भी आपको इस टाइप के कटर से वायर को नहीं छीलना। अगर आप इस तरीके से वायर को छीलोगे तो क्या होगा कि वायर हमारी छिलेगी नहीं, ऐसे वायर ही कट जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम ऐसे छीलते रहेंगे, वायर ही हमारी यहाँ पे सही से छिलेगी नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि इस तरीके से बराबर से करके आपको कोई भी माचिस वगैरह ले लेनी है, लाइटर ले लेना है, उससे हीट देना है। ये देखिए, और इस तरीके से वायर को खींच लेना है। देखिए कितने आराम से हमने वायर को छील लिया है। तो इस तरीके से आपको हमेशा अपनी झालर की वायर को अगर छीलना है तो इसी तरीके से छीलना है। अब यहाँ पे देखिए हमें कनेक्शन करना है, तो जिन पॉइंट पे मैंने आपको बताया था उसी पॉइंट पे हम कनेक्शन करेंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम हल्का सा फ्लक्स लगा रहे हैं, और फ्लक्स लगाने के बाद यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि थोड़ा सा हम सोल्डर ले लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने सोल्डर ले लिया, और उसके बाद ये जो वायर है जिसके अंदर एलईडी लगी हुई है इसको हम लगाएंगे अपने माइनस पॉइंट पे। तो माइनस हमारा इस साइड वाला पॉइंट ये माइनस का है, और ये वाला प्लस का है। तो चलिए यहाँ पे हम
कनेक्शन करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने झालर की दोनों वायर को बिल्कुल बढ़िया तरीके से जोड़ दिया है। तो आपको भी सेम इसी तरीके से वायर को जोड़ना है। ध्यान रहे कि ये जो दोनों पॉइंट हैं ये काफी पास पास में है, तो ये आपस में टच नहीं होने चाहिए। अगर टच हो गए तो भी प्रॉब्लम बन जाएगी, यहाँ पे शॉर्टिंग हो जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैंने वायर कैसे जोड़ा है आपको बता ही दिया है कि जिस वायर के अंदर हमारी एलईडी है, जैसे कि इस वायर के अंदर एलईडी है, तो इस वायर को मैंने माइनस पॉइंट पे जोड़ा है, और एक वायर जिसके अंदर कोई एलईडी नहीं है तो उसको मैंने प्लस वाले पॉइंट पे जोड़ा है। बस इतना ही सिंपल सा आपको काम करना है। उसके बाद चलिए इसको हम दोबारा से पैक कर देते हैं डिफ्यूजर को लगा के। ये देखिए यहाँ पे हमने पैक कर दिया है। अब यही काम अगर आपके एलईडी बल्ब के अंदर ड्राइवर सर्किट है तो उसके अंदर करना है। जिस वायर के अंदर एलईडी है उसको माइनस वाले इस पॉइंट पे जोड़ना है, और जिसके अंदर एलईडी नहीं है उसको इस वाले पॉइंट पे जोड़ना है। बस इतना सा काम आपको करना है, और आपका यहाँ पे जो झालर है वो जलने लगेगा। अब चलिए मैं आपको इसे जला के भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये मेरा होल्डर है। अब इस होल्डर को हम बल्ब के अंदर लगाएंगे और देखेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने जैसे ही बल्ब को लगाया तो आप देख सकते हो कि हमारी जो झालर लाइट है बिल्कुल बढ़िया से फुल रोशनी में काम कर रही है। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से फ्रेंड, अगर आपके पास भी छोटी डिब्बी वाली झालर लाइट है और आपकी डिब्बी गुम हो गई है, नहीं मिल रही है या खराब हो गई है, तो आप ये जुगाड़ करके अपनी झालर लाइट को बिल्कुल बढ़िया तरीके से जला के यूज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।